अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूओ केमिस्ट। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का 14th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली फ्री रेडिकल भी आपके पास एक केमिकल स्पीशी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल। तो हेडिंग लगाते हैं फ्री रेडिकल। ओके, अब फ्री रेडिकल की डेफिनेशन क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा, ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, या आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी उसको कह सकते हैं, ऐसी स्पीशी को हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोलते हैं। ओके, अब ऑड का क्या मतलब है? मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ रखा होगा 1, 3, 5, 7, 9। इस तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एटम के पास या ग्रुप ऑफ एटम्स के पास, तो उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं डेट इज फ्री रेडिकल। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? आप देखिए, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स possessing odd number of electrons, उसको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। ओके, अब इसको सर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय पुटिंग द डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के सिंबल के ऊपर हम एक डॉट लगाते हैं जो कि फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आपके पास कोई एटम है ए, ओके, अब अगर ये फ्री रेडिकल है तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे जो कि फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक डॉट किसी भी एलिमेंट के सिंबल के ऊपर लगा दिया जाए तो इसका मतलब है वो आपके पास क्या है? फ्री रेडिकल है। जैसे ए फ्री रेडिकल हो गया, कोई एटम आपके पास एक्स है, उस पर डॉट लगा है तो इसका क्या मतलब है? एक्स फ्री रेडिकल। ओके, अब सर ये जनरेट कैसे होता है? ठीक है, फ्री रेडिकल बनता कैसे है? तो सुनो, जब भी बेटा कोई एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वो एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है। ओके, जब भी कोई एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसका बॉन्ड होमोलेटिकली ब्रेक हो, क्या हो? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, होमोलेटिक फियन हो, या इसको आप ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड भी कह सकते हो। होमोलेटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। अब होमोलेटिक का क्या मतलब है बेटा? होमो का मतलब होता है सेम, ओके, इक्वली। अगर दो एटम्स का बॉन्ड बिल्कुल बराबर से टूटता है तो फ्री रेडिकल जनरेट होता है, और उस फियन को, उस ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? होमोलेटिक फियन। दूसरी होती है हेट्रोलेटिक। ओके, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, लेकिन हेट्रो नहीं, होमोलेटिक। ठीक है, अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, आपके पास ए, ये इसका बॉन्ड बना हुआ है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, इन्होंने मिलकर एक बॉन्ड बनाया है, मॉलिक्यूल बनाया है A2। ओके, इसको हमने इस तरह लिखा। अब इनके दरमियान ये बॉन्ड है। ओके, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है। बेटा याद रखेंगे कि एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। एक बॉन्ड के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनके दरमियान ये बॉन्ड है। अब अगर आप ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहोगे ना, तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी की बाजू तोड़नी है, अल्लाह ना करे, ठीक है, मिसाल देने के लिए, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। उसको क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा, सही है, फिर ही उसकी, चलो यार ये मिसाल अच्छी नहीं है सर, हाँ, लेकिन किसी को चीज़ तोड़नी हो, चलो ये कह लेते हैं, ठीक है, कोई चीज़ आपने ब्रेक करनी हो तो एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। आपके पास एनर्जी होगी
तो उसको आप ब्रेक कर सकते हो। ये बॉन्ड ब्रेक करना है, इसको एनर्जी दोगे। अब अगर ये बॉन्ड होमोलेटिकली ब्रेक हो, बराबर से टूटे, यहां से बॉन्ड टूटे, तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो एज अ रिजल्ट होगा क्या कि ए अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये वाला ए अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो देखो इसके ऊपर एक डॉट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, इसके ऊपर एक डॉट, तो ये बना एक फ्री रेडिकल, एक बना ये फ्री रेडिकल, ठीक है। तो जब भी किसी बॉन्ड को होमोलेटिकली आप ब्रेक करेंगे तो उस ब्रेकेज से आपके पास क्या जनरेट होगा, फ्री रेडिकल जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास इसकी एग्जांपल्स देखें, बहुत बढ़िया बढ़िया। आपके पास हाइड्रोजन है H2, ओके, इसकी फ्री रेडिकल की एग्जांपल आप देख सकते हैं। फिर देखते हैं कि ये जनरेट कैसे हुआ होगा। H डॉट है, ठीक है, डॉट है तो ये फ्री रेडिकल है। CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल, ओके। सिमिलरली आपके पास F डॉट है, फ्लोराइड फ्री रेडिकल, सही है। तो ये आपके पास Cl डॉट है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल, एटसेट्रा। अब ये इसकी जनरेशन कैसे हुई होगी, देखिए सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। अब इस बॉन्ड में, बॉन्ड है तो इसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला। अब इस बॉन्ड को होमोलेटिकली ब्रेक करो, मतलब बॉन्ड को बराबर से तोड़ो, ओके। अब अगर इस बॉन्ड को अगर आप बराबर से तोड़ें तो बॉन्ड यहां से टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से में आया, एक इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से में आया, तो क्या बनेगा आपके पास H डॉट, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया और ये वाला H डॉट अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया। तो ये बना आपके पास हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इट इज द फ्री रेडिकल ऑफ हाइड्रोजन। समझ आया इसकी जनरेशन कैसे हुई, बॉन्ड को बराबर से तोड़ने से। और उसके लिए जो स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं दैट इज होमोलेटिक फिजन, ओके, या ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इक्वली, ओके, यहाँ पर इक्वली भी लिख लिया आपको, अच्छा रहेगा, ठीक है, बराबर से बॉन्ड टूटा। अच्छा सर इसका ये आपके पास ये CH3 क्या है, देखो ये कैसे बना होगा, आपके पास मॉलिक्यूल है CH4, देख रखा है आपने, मीथेन, ओके। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन, इधर भी आपके पास हाइड्रोजन है, इधर भी आपके पास हाइड्रोजन, इधर भी आपके पास हाइड्रोजन, इधर भी आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है। इट इज द स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। अब देखो ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। अब मैंने आपको बताया कि एक बॉन्ड में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला और ये वाला, ओके। अब कोई भी एक बॉन्ड आप होमोलेटिकली ब्रेक कर दें, मतलब बराबर से तोड़ दें। लेट्स सपोज हम ये वाला जो बॉन्ड है इसको बराबर से तोड़ रहे हैं, इसको दी हमने एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में, ठीक है। अब सनलाइट की फॉर्म में इसको एनर्जी दी तो ये बॉन्ड टूटा, बराबर से होमोलेटिक फिजन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। तो देखो क्या बना होगा आपके पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले बॉन्ड वैसे ही है, इसको हमने नहीं छेड़ा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो CH3, ठीक है, 1 2 3 हाइड्रोजन वैसे ही है। और ये इलेक्ट्रॉन किस पर आ गया, कार्बन के पास आ गया, ये लो जी, डॉट लगा दिया ये क्या बना आपके पास, मिथाइल फ्री रेडिकल, ओके। और दूसरा कौन सा फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, H डॉट, दैट इज हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ओके। तो जब भी बेटा आप मॉलिक्यूल को 2 बराबर हिस्सों से तोड़ते हो तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ओके। और ये आपके पास रिएक्टिव स्पीशी होती है। अब सुने इसका क्या मतलब है सर, डेफिनेशन पे तो हमने गौर नहीं किया अभी। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड का मतलब 1 3 5 7 9 11 ये वाले इलेक्ट्रॉन। इसकी बात कर लेते हैं, ये वाला CH3 फ्री रेडिकल बना, ये देखिए CH3, सर इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये ऐसा है, 3 हाइड्रोजन वैसे ही है और इसके पास एक क्या है आपके पास, डॉट है। अब मैंने कहा कि एक बॉन्ड में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इस CH3 डॉट के पास इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। देखो
इसके ये एक बॉन्ड है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 7 किस में आता है, ऑड नंबर्स में आता है। ओके, तो फ्री रेडिकल के पास हमेशा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी आपके पास क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। अब बात करते हैं कि आयंस और फ्री रेडिकल में क्या डिफरेंस है। तो देखें, वन बाय वन करके देखते हैं। आयंस क्या है बेटा, दीज आर दी एटम्स डेट बेयरिंग सम चार्ज। ठीक है, आयंस उसको कहते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। जैसे Cl नेगेटिव ये एनाइन है, Na पॉजिटिव ये आपके पास कैटाइन है। ओके, फ्री रेडिकल क्या है, दीज आर दी एटम्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसी को हमने फ्री रेडिकल कहा था जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आपके पास ये मिथाइल का फ्री रेडिकल है, ठीक है, क्या है इसका नेम, मिथाइल फ्री रेडिकल। ओके, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नंबर 2 पॉइंट इज दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और क्रिस्टल लैटिस। बेटा जो आयंस हैं ये सोल्यूशन में भी एग्जिस्ट करते हैं और क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दी है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाया है, ये क्यूबिक शेप में होता है। ओके, क्यूबिक शेप में होता है। ठीक है, अब देखो कि पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन ने सराउंड किया हुआ है और नेगेटिव आयन को पॉजिटिव आयन ने सराउंड किया हुआ है। देखो कॉर्नर्स पर देखो, Cl नेगेटिव और उनके सेंटर में क्या है, Na पॉजिटिव। ये देखो Cl नेगेटिव इस कॉर्नर पर भी Cl नेगेटिव और उनके दरमियान में क्या है, Na पॉजिटिव है। ओके, अब ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में है। आपके घरों में जो नमक है सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, अब उसको देखो क्रिस्टल की फॉर्म में है। ओके, अब अगर इसी हम सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डाल दें तो उसका सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, होमोजीनियस सोल्यूशन बनेगा आपके पास। ओके, तो ये आयंस क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये ब्रेक हो जाएंगे अपने आयंस में NaCl, तो ये फ्री टू मूव होंगे और आपके पास ये सोल्यूशन में भी एग्जिस्ट करते हैं और क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। लाइक NaCl का ये क्रिस्टल मैंने आपको बना दिया। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। बट जो फ्री रेडिकल है दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशंस एज वेल एज एयर। बेटा ये सॉल्यूशन में होते हैं और हवा में भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, द थर्ड पॉइंट इज देयर फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ लाइट। आयंस के वक्त जब हम आयंस पढ़ रहे थे हमने ये कहीं बात नहीं की कि लाइट की प्रेजेंस में ही आयंस बनते हैं, बट फ्री रेडिकल में हमने ये देखा कि दे में बी फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में जब मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है लाइट की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो आपके पास फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। ठीक है, तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, नमाज पढ़ते रहिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।